हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम उसके एमसीक्यू लेके आए हैं। ऐसे एमसीक्यू जो प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में जहाँ पर भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होता है वहाँ पर आए हुए हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों इस पर हम कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाले हैं। जितने लोग यहाँ पर आएंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, और हम अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। तो चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम है। यानी आप किस व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहोगे? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में यदि वो सक्षम हो, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में वो सक्षम हो, या प्रोग्राम लिखने में वो सक्षम हो, या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में वो सक्षम हो। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है 2016 में हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, राजस्थान पुलिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों इस पर हम और ऑप्शनों पर यदि बात करें तो दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में तो आपको इतनी जरूरत नहीं है, हैक करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ज्ञान चाहिए कंप्यूटर का, मतलब इतना ज्ञान चाहिए कि आप कंप्यूटर को ऑन कर सकें, उसमें जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको चला सकें। यदि आपके पास इतना ज्ञान है तो आप कंप्यूटर साक्षर कहलाओगे। तो इन ऑप्शनों में यदि हम देखें तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यानी आप आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में यदि सक्षम हो तो आप कंप्यूटर साक्षर कहलाओगे। कोई जरूरी नहीं है कि दोस्तों आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, आप बनाना नहीं है, आपको केवल चलाना है। बना के तो और दे देंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आप यदि कंप्यूटर साक्षर हैं तो आपको आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम होना पड़ेगा, तभी आप कंप्यूटर साक्षर कहलाओगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आपका दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 नवंबर, ऑप्शन सी 2 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 मार्च। तो इसको हम पढ़ ही चुके हैं दोस्तों। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर यदि हम चलें अगली क्वेश्चन पर, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 नवंबर, ऑप्शन सी 2 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 मार्च। तो इसका आपको आंसर देना है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 नवंबर। यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है और कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, ये आरएस का जो एग्जाम हुआ था 2004 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ें। क्वेश्चन है दोस्तों, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। ए इनपुट, बी आउट कंप्यूटर, सी सॉफ्टवेयर और डी हार्डवेयर। इसका आपको आंसर देना है कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है जो डाटा को स्वीकार करती है, यानी इनपुट लेती है, उसके बाद उसको प्रोसेस करती है, फिर उसके बाद उसको आउटपुट देती है, और यदि आप उसके परिणामों को भविष्य के लिए आप रखना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, तो वो स्टोर भी कर सकती है। तो ये डिवाइस दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, कौन सी हो जाएगी? कंप्यूटर। मैं बता ही चुका हूं दोस्तों कि कंप्यूटर में क्या होता है, हम इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, और उसके बाद यदि आउटपुट को चाहते हो स्टोर करना तो उसके लिए क्या होता है? स्टोरेज डिवाइसेज भी होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेज भी होती हैं। यानी कंप्यूटर में इनपुट लिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, आउटपुट लिया जाता है और स्टोर भी किया जाता है। तो ये सभी विशेषताएं किसकी हो गई दोस्तों? कंप्यूटर की हो गई। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंप्यूटर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की जो चिप्स होती हैं उनके निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ये यूपी कंप्यूटर जो ऑपरेटर का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर की चिपें होती हैं वो किस पदार्थ से बनी होती हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यदि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ये बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलकर बनी होगी, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं वो किस पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं दोस्तों। जो कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल करने के लिए जो पदार्थ यूज में लिया जाता है वो कौन सा है दोस्तों, सेमीकंडक्टर। कौन सा है, सेमीकंडक्टर। और यहां पर दोस्तों आपको सेमीकंडक्टर की जगह वो यहां पर आपके लिए अर्धचालक भी दे सकता था, या फिर आपको यहां पे अर्धचालक का नाम, उस पदार्थ का नाम भी दे सकता था SI यानी सिलिकॉन, और दूसरा कौन होता है JE यानी जर्मेनियम। तो इन दोनों का वो आपको यहां पर नाम भी दे सकता था, अभी उसने केवल सेमीकंडक्टर दिया। जब आप साइंस पढ़ोगे तो उसमें धातुओं का जब आप पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे चालक, अर्धचालक और कुचालक, 3 टाइप की धातुएं यानी पदार्थ होते हैं, 3 तरह के। जब हम साइंस पढ़ेंगे तो वहां पर इनके बारे में खुलकर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, वो कौन कौन सी धातुएं होती हैं दोस्तों, अर्धचालक SI और जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है, उसके बाद आपको इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन में अब कथन दे रखे हैं 2। पहला कथन है दोस्तों कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और दूसरा कथन है कंप्यूटर इलेक्ट्रिक डिवाइस से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन है आपके कि दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन गलत हैं, या पहला कथन सही है दूसरा गलत है, या दूसरा कथन सही है पहला कथन गलत है। तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि जो कंप्यूटर डिवाइस होती है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, और कंप्यूटर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो रहा, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस आया है इसकी जगह पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया कथन, और ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया कि दोनों कथन गलत हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए था। ये क्वेश्चन भी आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स कहलाते हैं। रॉ फैक्ट्स हम किसे कहते हैं, ये दोस्तों आईए 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। आईए का मतलब होता है जो सूचना सहायक का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए है सूचना, ऑप्शन बी है रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी है फील्ड्स, ऑप्शन डी है डाटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन है दोस्तों प्रोसेस्ड डेटा, ये इंग्लिश हुई इसकी, जाना जाता है, मतलब प्रोसेस्ड डेटा किसे कहते हैं। ये भी 2018 में सूचना सहायक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए है फैक्ट्स, ऑप्शन बी है रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी है सूचना, ऑप्शन डी है डाटा। तो प्रोसेस्ड डेटा हम कहते हैं किसे, सूचना को। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। यानी जब आप डेटा को सीपीयू के पास देते हो तो सीपीयू इसका प्रोसेस कर देता है, तो ये क्या कहलाता है, प्रोसेस्ड डेटा।
ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। हम पूरी थ्योरी को इनकी को पढ़ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया होता है, यानी मल्टीमीडिया किसे कहते हैं। ये भी ग्राम सेवक और हॉस्टल वार्डन के जो एग्जाम हुए थे अलग अलग 2016 में, उनमें आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत जोर दिया था जब मैं मल्टीमीडिया पढ़ा रहा था कि मल्टीमीडिया क्या होता है। हमने एक HDMI भी पढ़ा था। HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जिसमें भी मल्टीमीडिया वर्ड यूज हुआ था। उसमें भी मैंने बताया था कि मल्टीमीडिया का अर्थ होता है ऑडियो प्लस वीडियो दोनों हो, यानी जिसमें ऑडियो प्लस वीडियो दोनों हों उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है ऑडियो, ऑप्शन बी में वीडियो और ऑप्शन सी है ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑडियो प्लस वीडियो दोनों। तो ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से हो गया होगा। अब फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको आपको बहुत अच्छी तरीका से पढ़ना है। तो क्वेश्चन है 10 नंबर का दोस्तों कि खाली जगह अपूर्ण तथ्य बताता है जबकि खाली जगह से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। यानी आपको इस जगह पर क्या आएगा और इस जगह पर क्या आएगा ये बताना है आपको। ठीक है दोस्तों। तो अपूर्ण अर्थ का मतलब होता है कच्चे तत्व। जब आप इसका, अब इसलिए मैं दोस्तों आपको बोल रहा था कि कंप्यूटर में आपको जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में याद रखने हैं। यदि इस अपूर्ण अर्थ की जगह अपूर्ण अर्थ को आप इंग्लिश में देखने जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा रॉ फैक्ट्स, तो वहां से आप समझ सकते थे कि यहां पर बात किसकी कर रहा है। अपूर्ण अर्थ यानी रॉ फैक्ट्स को कौन बताता है, तो रॉ फैक्ट्स को बताता है हमको डेटा को हम रॉ फैक्ट्स बोलते हैं। जबकि खाली जगह से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो अर्थपूर्ण कौन सा डाटा होता है, तो अर्थपूर्ण होता है दोस्तों हमारी सूचना। जब डेटा का प्रोसेस कर दिया जाता है, जब डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है तो हमको सूचना मिलती है जो अर्थपूर्ण होती है। तो इसको अपन बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है कि पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा। पहले रिक्त स्थान में आएगा डाटा और दूसरे में क्या आएगा, सूचना। तो पहले डाटा आएगा, तो डाटा कहाँ है, पहले यहाँ डाटा नहीं है तो इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ डाटा है तो ये हो सकता है, यहाँ सूचना है इसको भी कैंसिल कर दिया, यहाँ रिकॉर्ड है इसको भी कैंसिल कर दिया। इसको दूसरा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये राइट आंसर हो गया। लेकिन फिर भी देख लो इसमें क्या दे रखा है, सूचना। तो ये क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था, जो सेंट्रल क्लर्क का जो एग्जाम होता है किसी बैंक का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। हम यहाँ पर वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं और हमने पूरी थ्योरी में इन सबको कवर करवा दिया है। थ्योरी में हमने पहले तो कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन रह जाए। अब आप देख रहे हो कि जहां जहां एग्जाम में आए हुए वो आपको आसानी से हल हो रहे होंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो दोस्तों, वो पहले वाला क्वेश्चन था, सेम रिपीट हुआ है। कितने साल बाद, 8 साल बाद रिपीट हुआ है। वो 2010 में आया हुआ था, अभी हमने 10 नंबर का क्वेश्चन किया है और 8 साल बाद वही के वही UPPCL ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है उसमें रिपीट हो गया है। इसलिए जो अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं दोस्तों। इसलिए पुराने एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको तो आपको अच्छी तरह से समझना है, उनको रटना नहीं है, उनको समझना है। अब यहाँ पर दोस्तों दे रखा है कि रिक्त स्थान कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कौन सी चीज कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कौन सी चीज को अपन कच्चे तथ्य बोल सकते हैं। और दूसरा दे रखा है खाली जगह सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कौन सी चीज को हम बोल सकते हैं कि यह सार्थक है। तो यहाँ पर वही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो आ जाएगा डेटा और यहाँ पर आ जाएगी क्या, इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर भी क्या हो गया दोस्तों, यदि हम यहाँ पे सूचना दे रखा है पहले तो ये गलत हो गया, यहाँ पे भी सूचना दे रखा है गलत हो गया, यहाँ पे रिकॉर्ड्स दे रखा है गलत हो गया। तो पहले डाटा आएगा उसके बाद सूचना आएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है
कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को किस में परिवर्तित करना है, रिक्त स्थान में परिवर्तित करना है। मतलब जो कंप्यूटर प्रोसेस का जो मूल लक्ष्य है ना, वो डाटा को किस में परिवर्तित करना है। यानी कंप्यूटर में जब प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें इनपुट के रूप में जो डाटा दिया जाता है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है, जैसे आपने डाटा दिया, उसका प्रोसेस किया, उसके बाद प्रोसेस के बाद आपको क्या प्राप्त होता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन। तो डाटा को प्रोसेस के द्वारा किस में परिवर्तित किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हिंदी में अपन बोलते हैं सूचना। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना। ये IBPS 2011 का जो एग्जाम हुआ था वहां पे आया हुआ है। क्वेश्चन वही हैं, उनको पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। बस आपने यदि एक बार समझ रखा है तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः होता है। ये पीओ का जो बैंक पीओ का एग्जाम होता है 2010 में हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है। मैंने जब आपको डेटा पढ़ाया था उसमें मैंने कुछ टाइप बताए थे डेटा के, कि टेक्स्ट टाइप में भी डेटा होता है, ऑडियो फॉर्म में भी होता है, मल्टीमीडिया फॉर्म में भी होता है, और यदि आप देना चाहें तो ग्राफिकल फॉर्म में भी डेटा को दे सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है उसको भी 3-4 तरह से अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला न्यूमेरिक, दूसरा अल्फाबेटिकल, तीसरा अल्फा न्यूमेरिक, चौथा सिंबॉलिक। तो यदि हम बात करें अल्फा न्यूमेरिक की, तो इसमें अल्फा का मतलब होता है अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, यानी ABC ऐसे हमने कुछ यूज ले लिया। फिर इसमें कह रहा है न्यूमेरिक भी यूज होगा, फिर हमने 1 2 3 कुछ यूज ले लिया, गिनतियों में से यूज ले लिया, और ABCD से दोनों से यूज ले लिया, तो ये अल्फा न्यूमेरिक बन गया। तो हमने इसका आपको आंसर देना है, तो हमने करेक्टर यूज लिए और हमने नंबर भी यूज लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन को यदि हम देखें तो वाक्य एवं पैराग्राफ, ये तो गलत हो गया। नंबर एवं अल्फाबेटिकल करेक्टर, तो नंबर भी यूज लिए हमने 1 2 3, और अल्फाबेटिकली जैसे हम यूज ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर ABC, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आपको आराम से हो रहे होंगे। अब जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो है नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। देखो, अब अपन डेटा को जो होता है उसको पूछने के तरीके अलग अलग हैं। हमने बताया था न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक के अलावा हमने बताया था अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक। तो यदि न्यूमेरिक ये हो गया तो वो सभी क्या हो गए, नॉन न्यूमेरिक। तो नॉन न्यूमेरिक में कौन कौन से आ गए, अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मचारी का पता। ऑप्शन ए है कर्मचारी का पता। तो कर्मचारी का पता किस में होता है दोस्तों, कर्मचारी का पता होता है अल्फा बेटिकल या अल्फा न्यूमेरिक या सिंबॉलिक, इनका हम यूज कर सकते हैं। कर्मचारी का पता कभी न्यूमेरिक नहीं हो सकता, मतलब अंकों में नहीं बता सकते, उसके लिए हमें अल्फाबेटिकल यूज लेना ही पड़ेगा, करेक्टर हमें यूज लेने ही पड़ेंगे। लेकिन परीक्षा के अंक जो हैं ये दोस्तों अंकों में ही, नंबर्स में ही होते हैं, तो ये तो न्यूमेरिक डेटा ही हो गया। फिर बैंक शेष है, जो आप बैंक का जो शेष होता है उसको भी आप अंकों में ही लिखते हो, और जो उपयुक्त सभी, तो ये तो अंकों में लिखे जा रहे हैं, इसमें हम अल्फाबेटिकल का यूज ले रहे हैं, तो ये तो दोस्तों दोनों होंगे नहीं। तो अपन का राइट आंसर क्या हो गया, कर्मचारी का पता नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यूजर को खाली जगह भी कहा जाता है। यानी यूजर का अर्थ होता है उपयोगकर्ता। यदि मैं कंप्यूटर चला रहा हूं तो मुझे आप क्या कहेंगे, ठीक है, जो कंप्यूटर को यूज ले रहा है उस यूजर को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ह्यूमनवेयर, ऑप्शन बी है फर्मवेयर, ऑप्शन सी है हार्डवेयर, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ह्यूमनवेयर।
फर्मवेयर को अपन आगे पढ़ने वाले हैं। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर के ही घटक होते हैं, इनसे ही मिलकर कंप्यूटर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमने 15 क्वेश्चन अभी कवर करवाए हैं, तो एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं दोस्तों कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से, उनको हम अगले जो वीडियो आएगा उसमें कवर कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना रेस्पॉन्स कमेंट के माध्यम से हमको जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आप हमारा सपोर्ट करें। और हमारा जो कंप्यूटर का कोर्स है, हम बिल्कुल टॉपिक वाइज थ्योरी करा रहे हैं, उसके बाद हम MCQ भी लेके आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन के साथ भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए धन्यवाद। राधे राधे।